हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद माइंड मैप बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, आज का जो अपना कंप्लीट टॉपिक है वो है गदर मूवमेंट। आज हम डिस्कशन करेंगे गदर मूवमेंट क्यों होता है, कैसे होता है, इसके पीछे के रीजंस क्या थे। मतलब ये गदर पार्टी बनती तो क्यों बनती है, कौन इसे बनाता है, मतलब ये सारी चीज़ें जो भी है ना, वो जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आए हैं सबको हम अपने आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे गदर मूवमेंट एक कुमक्ता मारू नाम का एक शिप भी था यहाँ पे। साथ के साथ एक पूरी की पूरी गदर पार्टी है जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम मैक्सिमम का थे, अपने पंजाबी थे और साथ के साथ मुस्लिम पंजाबी जो कम्युनिटी थी वो बंदे इसमें पार्टिसिपेट करते थे। सो अपना जो कंप्लीट कोर्स है ये यूपीएससी, एपीएफओ प्लस एसएससी जो भी एग्ज़ाम्स को टारगेट करती है उन सब एग्ज़ाम्स के लिए सफिशिएंट है, एनएफ है। सो अपना जो कोर्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको जो सिलेक्शन है वो आप ले पाओ। ठीक है फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर के अंदर। अपने आज के लेक्चर के अंदर जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो इन डिटेल करेंगे। ठीक है, आपको अगर उसके बाद भी डाउट है ना तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पोस्ट कीजिएगा, आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। साथ के साथ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फ्रेंड, जो अपना पूरा का पूरा गदर मूवमेंट था वो 1913 में स्टार्ट होता है। 1913 में तो स्टार्ट होता है भाई, लेकिन उससे पीछे की क्या कहानी थी सोचोगे। और जो पूरा का पूरा गदर मूवमेंट था ये आउटसाइड इंडिया वाले जो भी बंदे थे ये इस मूवमेंट को पूरा का पूरा कंट्रोल करते थे। अब इसके बैक की क्या कहानी थी। 1911 के अंदर क्या होता है भाई, दो बड़ी पार्टीज थी। फर्स्ट थी यूनाइटेड इंडिया हाउस जो कि स्कैटल यूएसए के अंदर बनाई गई थी, और उससे पहले आपने देखा होगा जिसके अंदर अपने मदन लाल कौन थे, धिंगड़ा, वो किस में थे, अपनी इंडिया हाउस नाम की एक पूरी की पूरी क्या थी, एक पार्टी थी जिसके अंदर से वो निकल के आए थे। लेकिन बाद में उस पार्टी को अबॉलिश कर दिया गया था, उस पूरे के पूरे ग्रुप को क्या कर दिया था, अबॉलिश कर दिया गया था। लेकिन वो पूरा ग्रुप अब किस नाम से बनाया गया, यूनाइटेड इंडिया हाउस स्कैटल के अंदर जो कि यूएसए के अंदर है। सेकंड कौन सी पार्टी थी, स्वदेश सेवक होम, जो कि कहाँ थी भाई, स्वदेश सेवक होम नाम की एक वैनकवर नाम की एक जगह पे थी। अब ये वैनकवर कहाँ भी, ये कनाडा के अंदर है। ठीक है, स्वदेशी सेवक होम वैनकवर जो कि कनाडा के अंदर एक दूसरी पार्टी थी। तो ओवरऑल जो आउटसाइड इंडिया के अंदर दो बड़ी पार्टी थी, पहली थी यूनाइटेड इंडिया हाउस और दूसरी थी स्वदेश सेवक होम। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो इनके लीडर्स थे वो कौन थे। पहले थे जीडी कुमार, दूसरे थे तारकनाथ दास एंड तीसरे सोहन सिंह एंड लास्ट इज लाला हरदयाल। लाला हरदयाल को याद कर सकते हो जो कि हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। और आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि जो लाला हरदयाल थे वो करते क्या थे, जो कि मैंने पहले बताया क्या थे, वो एक एडिटर थे। लेकिन एडिटर किसके थे ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो लाला हरदयाल है वो किसके लिए एडिटर का काम करते थे। ठीक है, सो उसके बाद हम देखते हैं कि जो जीडी कुमार हैं, तारकनाथ दास हैं, तारकनाथ दास क्या करते थे, फ्री हिंदू न्यूज़पेपर को लिखते थे। ठीक है, जो भी इंडिया की जो भी खबर होती थी उसका एक फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर वो लिखते थे डेली। उसके बाद बात आती है कि जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ हैं वो कुछ ना कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते रहते थे। कहाँ, कनाडा के अंदर। कौन सी, स्वदेशी सेवक होम वाले कुछ एक्टिविटीज़ कनाडा के अंदर करते रहते थे। ब्रिटिशर्स को परेशान करना, छोटी छोटी रिवॉल्यूशनरीज करना, तो ये सारी चीज़ें होती रहती थी। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, क्योंकि उस टाइम जो कनाडा था वो भी क्या था भाई, वो एक ब्रिटिश कॉलोनी था। सो दैट्स वाई वो क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन्हें फोर्स कर दिया क्या करने के लिए कि आप यहाँ से बाहर जाओ, बाहर जाके करो ये सारी चीज़ें, या नहीं करनी है आपको। मतलब कोई भी अगर आप किसी भी बंदे को परेशान करोगे तो आगे वाला तो परेशान होएगा है ना। अगर आगे वाला परेशान होएगा तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ स्टेप लेगा आपके साथ में। उसने कुछ स्टेप लेते हैं, उन्हें क्या कर देते हैं, कनाडा से बाहर जाने के लिए बोल देते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा स्वदेशी सेवक होम नाम का एक जो भी पूरा का पूरा ग्रुप था ये मूव कर जाता है कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को जो कि यूएसए के अंदर है। ये यहाँ पे चला जाता है, देन यहाँ पे जाके अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं और उस नई पार्टी का क्या नाम था, गदर पार्टी। अब बोलोगे गदर ही क्यों नाम रखा, गदर क्या था उस टाइम पे, गदर पार्टी उनका नाम रखा क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे मल्टी लैंग्वेज ये न्यूज़पेपर था। कौन सा, गदर। गदर एक न्यूज़पेपर आता था जो कि मल्टी लैंग्वेज के अंदर था। अब मल्टी लैंग्वेज मीन से क्या, ये एक वीकली था, और याद रखना एक वीकली था। कौन सा, न्यूज़पेपर जो कि अपना गोरमुखी, उर्दू, इंग्लिश बहुत सारी लैंग्वेज के अंदर पब्लिश किया जाता था।
अब कब बनाई जाती है पार्टी? 1913 में बनाई जाती है। और इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर का नाम याद रखना है, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल इसके फाउंडर थे। और जो गदर पार्टी है इसका नाम मल्टी लैंग्वेज न्यूज़पेपर पे रखा गया था, जो कि क्या था? वीकली था। ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, जो लीडर थे वो लीडर कौन थे? अब बात करते हैं लीडर की, क्योंकि लीडर तो मेन है भाई, क्योंकि लीडर क्या करेंगे? लीड करेंगे ना। तो अदर लीडर्स कौन कौन से थे? एक थे बरकतुल्ला और भगवान सिंह, सोहन सिंह, रामचंद्र एंड भाई फरमानंद एंड कतर सिंह। ये अपने कुछ अदर लीडर थे। और जो अपना मेन लीडर था वो कौन था? लाला हरदयाल, जिसने पूरी की पूरी पार्टी को फॉर्म किया था। अब इनका एम क्या था? एम की बात भी करेंगे, क्योंकि एम तो मेन है भाई। एम क्या था इनका? ये कि आर्म्ड रेवोल्यूशन करना है ब्रिटिशर्स के विद रिस्पेक्ट, कि मतलब जो भी आप कर रहे हो ना, ये छोटे छोटे रेवोल्यूशंस करना रहना है। उसके बाद कन्वेंस करना है इंडियंस की ट्रॉप्स को, मतलब जो भी आपके इंडियंस के सिक्योरिटी वाले बंदे लगे हुए हैं ना ब्रिटिशर्स के काम पे, उन्हें क्या करना है? कन्वेंस करना है कि भाई आप इंडियन हो और इंडियंस को ही परेशान कर रहे हो, तो वो आप ये सब क्यों कर रहे हो? उन ब्रिटिशर्स के लिए ऐसा करना सही है? मतलब उन्हें कुछ ऐसे ऐसे बातें बोलते थे जिससे उन्हें कन्वेंस किया जाता था कि आप ब्रिटिशर्स के लिए काम ना करो, इंडियंस की हेल्प करो। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या करते थे कि जहाँ भी ब्रिटिशर्स का ऑफिसर दिख जाए ना, वहीं पे उड़ा दो उसको, तो छोड़ना ही नहीं उसको। तो मतलब जहाँ भी ब्रिटिशर्स के ऑफिसर दिखाई दे दें, उन्हें क्या करो? उड़ा दो, उन्हें टपका दो वहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? एक इंसिडेंट होता है जस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन इन 1914। मतलब ये जो भी एक इंसिडेंट होता है एक नया, वो कुछ बहुत ज़्यादा क्या करता है? गदर पार्टी के अंदर काफ़ी हलचल मचा देता है। क्यों मचाता है भाई? क्योंकि गदर पार्टी का फॉर्म हुई थी 1913 के टाइम पे। देन 1914 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है। कोमतामारू एक पूरे का पूरा शिप था, वो शिप जापानी शिप था। जो कौन लेते हैं भाई? गुरदीप सिंह नाम का एक बंदा है जिसे हायर करता है। हायर क्यों करता है भाई? कुछ इनके भाई थे, जो भी इनके पंजाबी भाई थे या फिर जो मुस्लिम पंजाबी थे, बहुत सारे ऐसे बंदे थे जो क्या होता है भाई, इस शिप की उन्हें रिक्वायरमेंट थी। अब जो ये पूरी की पूरी इनकी ये इंसिडेंट होएगा ना, ये इंसिडेंट 2 पॉइंट्स पे होएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोमतामारू जो आपका इंसिडेंट है, सेकंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो चल रही थी वो उसके साथ में क्या होएगा, ये हम डिस्कशन करेंगे। कोमतामारू शिप जापानी शिप था। कौन हायर करता है? गुरदीप सिंह हायर करते हैं। क्या करने के लिए? जापान से कहाँ जाएंगे? ये कनाडा जाएंगे। जापान से कहाँ जाएंगे? कनाडा जाएंगे। जापान से सिंगापुर वाले रास्ता, फिर सिंगापुर से कहाँ? वेनेकुलर। अगर यहाँ पे वैनकूवर वाले रास्ते पे कनाडा पहुँच जाएंगे। और ये स्टार्ट करते कब? अप्रैल 1914 से। अप्रैल 1914 से स्टार्ट करते कहाँ? जापान से चलना। देन ये कनाडा पहुँच जाते कब? मई 1914 में। मई 1914 के अंदर ये कहाँ पहुँच जाते हैं? ये कनाडा पहुँच जाते हैं वैनकूवर नाम की जगह पे। और वैनकूवर आपको पता है ब्रिटिश कॉलोनी थी और ब्रिटिश का कंट्रोल था। तो ब्रिटिश क्या देख रहे होते हैं? ब्रिटिश बोलते हैं कि भाई किसी को भी ना शिप से बाहर नहीं उतरना। ठीक है, उन्होंने अलाउ ही नहीं किया शिप से बाहर उतरने के लिए। कम से कम 2 मंथ हो गए भाई, 2 महीने तक जो बंदे थे वो शिप में ही रहते हैं। और अप्रैल में चले थे और 1 महीने बाद वहाँ पहुँचे। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो 4 महीने हो गए शिप के अंदर रहते रहते। तब बंदों के पास जो भी खाने पीने का सामान था वो खा पी लिया। अब क्या होएगा? अब वो परेशान होने लगे कि भाई ये क्या मतलब है, हम चले हैं कनाडा उतरने के लिए और कनाडा ही हमें उतरने नहीं दे रहे। तो फिर क्या होता है भाई, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर कौन सी चली होती है? 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चली होती है। अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब स्टार्ट हो चुकी होती है तो ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट थी ना उसमें जो शिप वगैरह थे उन पर अटैक किया जा रहा था। तो ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं कि जो भी इंडियंस के शिप है ना उन्हें क्या करो? वापस भेजो इंडिया में, या नहीं रखना कोई भी, वापस भेजो। तो क्या होता है, शिप को वापस भेजने के लिए ऑर्डर आते हैं और वापस जो शिप है वो चलता है वहाँ से, कहाँ से भाई? कनाडा के कहाँ से? वैनकूवर से। और वो पहुँचता है कहाँ पे? कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता के अंदर एक जगह है जिसका नाम है बंग बंग पोर्ट। बंग बंग पोर्ट सितंबर 1914 के अंदर वो पहुँचते हैं। अब आपको पता है कब स्टार्ट किया था भाई? कब स्टार्ट किया था? अप्रैल में। अप्रैल में स्टार्ट किया था, सितंबर आ चुका है, वो कहाँ पहुँचे हैं? कलकत्ता पहुँच गए। कलकत्ता पहुँचने के बाद वो क्या होते हैं, ब्रिटिश फिर से ऑर्डर देते हैं। ब्रिटिश देखते हैं अच्छा पंजाब में है भाई साहब और उतर कहाँ रहे हैं? कलकत्ता के अंदर।
पंजाब जाओ, यहाँ नहीं उतरना, पंजाब निकलो पंजाब। तो बंदे फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और फ्रस्ट्रेट होने की वजह से वो क्या करते हैं, वो ब्रिटिशर्स पे क्या कर सकते हैं, अटैक कर देते हैं। ब्रिटिशर्स पे अटैक कर देते हैं थोड़ा बहुत, तो क्या होता है, ब्रिटिशर्स भी चढ़ जाते हैं। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, उनके 22 जो बंदे थे जो कि पंजाबी थे या मुस्लिम पंजाबी थे, उन पे अटैक कर देते हैं और वो मर जाते हैं, तो उनकी डेथ हो जाती है। 22 बंदों की डेथ हो चुकी है। अगर 22 के 22 बंदों की डेथ हो चुकी है और जो टोटल बंदे निकले थे वो कुछ शायद 300 के अप्रोक्स निकले थे, ठीक है। अब वो बंदे क्या होते हैं, 22 बंदे जो उनकी डेथ हो चुकी है, तो गदर पार्टी वाले देख रहे होते हैं, अच्छा भाई अब तक हमें टाइम नहीं मिला था, कोई मिला ही नहीं इशू इतना बड़ा करने के लिए, अब करेंगे, अब बनाएंगे तुम्हें मतलब बॉस। तो क्या करते हैं, गदर पार्टी वाले बंदे सनक जाते हैं। गदर पार्टी वाले बंदे सनक गए, ठीक है। अब उन्हें गुस्सा आ गया कि भाई हाँ, हमारे पंजाबी भाई को मारा, हमारे मुस्लिम पंजाबी भाई को मारा, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो क्या अनाउंस कर देते हैं, 21 फरवरी 1915 को एक म्यूटनी करेंगे, वो ऐसा अनाउंस करते हैं। डायरेक्ट बिना सोचे बिना समझे डायरेक्ट डेट को फाइनल कर दिया गया, कब, 21 फरवरी 1915 को, कि हम एक म्यूटनी करेंगे जिसमें ब्रिटिश के उड़ाना फेंकेंगी। तब ब्रिटिशर्स थे भाई, ब्रिटिशर्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ब्रिटिशर्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो साथ के साथ ये क्या कर रहे थे, ये जितने भी फाइटर थे ना ऑल इंडिया के अंदर, सब फाइटर्स को बोलते भाई आ जाओ, जहाँ भी हो ना इंडिया में इकट्ठे हो जाओ, जितने भी फाइटर हो। अब क्या करना है, हमें रिवोल्ट करना है। ये क्या करते, जो भी फाइटर्स थे जहाँ कहीं भी थे, इंडिया के बाहर थे या इंडिया के अंदर थे, वो उन्हें अपनी जगह पे बुला लेते हैं। इंडिया के अंदर उन्हें बुला लिया गया, रिवोल्ट करने के लिए बुलाया था। तो ये क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स को इन्फॉर्मेशन तो मिल गई थी, क्योंकि चिक चिक के बता रहे थे भाई 21 फरवरी को 1915 को हम क्या करेंगे, म्यूटनी करेंगे, म्यूटनी करेंगे। तो ब्रिटिशर्स तो शाणे थे, शाणे थे तो क्या हो जाते हैं, वो अरेस्ट कर लेते हैं किसको, लीडर्स को। उनको पता है लीडर ही नहीं रहेगा तो कौन करेगा, लीडर लेस हो जाएगा। तो अरेस्ट कर लेते लीडर को, कौन, कतर सिंह और रघुनाथ दयाल। और इन बंदों को जब अरेस्ट कर लिया जाता है, इन बंदों को जब अरेस्ट कर लेते तो क्या होएगा भाई, बंदे फिर से सनक जाते हैं गदर पार्टी के। वो बोलते हैं अच्छा कोई नहीं, कर लो अरेस्ट। फिर जाते हैं रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल। याद करो भाई, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल, याद होगा ना। वहाँ पे क्या किया था, एक चीज़ की थी इन्होंने, जब अपनी पूरी की पूरी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि कौन सी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी थी जिसमें रास बिहारी बोस कौन थे, सचिन सान्याल बंदे दोनों के दोनों लीड करते हैं वहाँ पे। तो ये दोनों के दोनों बंदों को क्या कर दिया जाता है, बिना बताए कुछ भी नहीं भाई तुम लीड करोगे। ये बोले अच्छा हमें तो कुछ बताया ही नहीं, हम कैसे लीड करेंगे भाई। अच्छा लीड कर भी सकते और नहीं भी कर सकते, सिचुएशन होती है वो। तो अगर सिचुएशन होती है तो ये बोलते हैं हमें नहीं पता, अब से लीडर तुम हो, हमारे लीडर तो गए जेल, अब आपको संभालना है। तो मतलब इन्हें कुछ पता ही नहीं भाई उस टाइम पे कि हमें लीड करना है, कैसे करना है, क्या चीज़ है। कोई इनके पास स्ट्रेटेजी नहीं थी। अगर इनके पास कोई भी ये पूरे का पूरा एक पूरी की पूरी एक चीज़ इन्होंने जब पहले डिसाइड ही नहीं की, तो बंदा कैसे लीड कर सकता है, नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो क्या आएगा भाई, जैसे कि ये पूरी की पूरी चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। तो गदर मूवमेंट के अंदर जो भी बंदे छोटे छोटे कर रहे थे परेशान ब्रिटिशर्स को, तो क्या होते हैं, ब्रिटिशर्स एक एक्ट निकाल देते हैं। एक्ट कौन सा, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 को ये क्या करते हैं, अनाउंस, एक नया एक्ट पास कर दिया जाता है या अनाउंस कर दिया जाता है। इस एक्ट के अंदर क्या कहा गया कि जो भी ब्रिटिशर्स को परेशान करेगा, थोड़ा करे ज़्यादा करे नहीं, कोई मतलब नहीं है, बस परेशान करो भाई ब्रिटिशर्स को। आप परेशान करोगे, हम क्या करेंगे, अरेस्ट कर लेंगे। अरेस्ट करके कहाँ डालोगे, जेल में डाल देंगे, ठीक है। ये क्या किया, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट निकाल देते हैं 1915 के अंदर, जिसके अंदर ये क्या करते हैं, अरेस्ट करते हैं बंदों को जो भी उन्हें परेशान करते हैं, ठीक है। कोई ने कोई मतलब नहीं है, कोई कितना परेशान कर रहा है, कम या ज़्यादा नहीं, मतलब नहीं बनता, सिर्फ अरेस्ट करना है इनको। बहुत सारे बंदों को अरेस्ट कर लेते हैं। देन गदर जो मूवमेंट था वो स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो गदर मूवमेंट यहाँ पे फेल हो जाता है। और फेल हो जाता है, कैसे हो जाता है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि भाई खूब घूम घूम के बता रहे थे हम म्यूट नहीं करेंगे, 21 फरवरी को करेंगे। और ब्रिटिशर्स तो सुन जाते हैं, तो पूरा का पूरा अपना प्रोग्राम को चेंज कर दिया। प्रोग्राम को चेंज कर देते तो जो गदर मूवमेंट है वो स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। अगर ये गदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाता ना, तो ब्रिटिशर्स के बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा देते। क्योंकि क्या होता भाई, जो पूरे का पूरा ये मूवमेंट था, इसके अंदर कुछ क्यूजेस थे और कुछ इसकी मतलब जैसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, जैसे कि सेक्युलर था। सेक्युलर बोले तो क्या, यहाँ पे जितने भी बंदे थे वो क्या थे, हिंदू मुस्लिम, मतलब जो भी अपने थे, ये सारे बंदे एक साथ थे, इकट्ठे होकर लड़ रहे थे।
दूसरी क्या थी, स्ट्रॉन्ग आइडिया था। स्ट्रॉन्ग आइडिया बोले तो कौन सा, क्योंकि जितने भी इन्होंने पूरे के पूरे बंदे थे इनके, जो भी यहाँ पे रेवोल्यूशन करना चाहते थे, वो सारे के सारे बंदों को इकट्ठा कर लिया जाता है कहाँ पे, इंडिया के एक प्रॉपर जगह पे, ठीक है। बोल दिया जाता है कि भाई जितने भी हो ना तुम, जहाँ जहाँ छिपे हो हमारे बंदे, आ जाओ, अब करेंगे क्या, रिवॉल्यूशन करेंगे अब, ठीक है। हर बंदे को बुला लिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे रीज़न भी थे जो क्या होते हैं, फेल हो जाता है। फेल क्यों होता है, अनऑर्गेनाइज था, कुछ भी पहले सोचा ही नहीं भाई, बिना सोचे समझे अनाउंस करते हैं डेट। देन लीडर नॉट डिफाइन, लीडर का ही नहीं पता कौन लीड करेगा। अगर जो बंदा लीड कर रहा है तो उसको तो बिल्कुल सिक्योर होकर रहना पड़ता है कि भाई मुझे कुछ ना हो, लेकिन मैं इसको अच्छे से लीड कर पाऊँ, एक प्रॉपर रिजल्ट दे पाऊँ इस मोमेंट से, ये पहले सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं डिसाइड किया गया। देन फाइनेंशियली वीक, फाइनेंशियली वीक टू मीन टू से क्या होता है भाई, यहाँ पे जो कंप्लीट क्या होता है भाई, पैसों का चक्कर था, क्योंकि कोई भी किसी के पास इतना ज़्यादा अमीर नहीं था कि बहुत सारे पैसे यहाँ पे लगा पाए। क्योंकि पहले जो ब्रिटिशर्स के साथ जो अपने किंग वगैरह थे, जो राजा होते थे, वो लड़ाई करते थे, उनके पास प्रॉपर पैसा होता था, पूरी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते थे वो। अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते थे तो जो भी उनके पास पीछे से जो भी परेशानियां होती या पैसे को लेके जो भी दिक्कतें होती तो उन्हें नहीं सहन करनी पड़ती। तो यहाँ पे एक वीक था फाइनेंशियली, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था, ठीक है। और जिसके पास जितना पैसा तो लगा रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था, इतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं था कि ब्रिटिश को झेल पाए, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटजी जो इन्होंने बनाई थी वो प्रॉपर नहीं थी, अनप्लान थी। मतलब जो भी इन्होंने एक प्लान बनाया था वो प्रॉपर नहीं था, अनप्लान था, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पूरा का पूरा जो मूवमेंट है वो फेल हो जाता है स्टार्ट होने से पहले ही। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो इंपॉर्टेंट क्या है, एक तलवार नाम का न्यूज़पेपर निकाला जाता था, कहाँ भाई, जर्मनी के अंदर। तलवार नाम का एक न्यूज़पेपर निकाला जाता था जर्मनी के अंदर, जो कि कौन निकालते थे, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय नाम का एक बंदा था जो क्या निकालता था, तलवार न्यूज़पेपर। देन है भारत माता जर्नल, जो निकालता था कहाँ पे, जिनेवा के अंदर, कौन, अजीत सिंह। अजीत सिंह कौन बंदा है भाई, भगत सिंह के अंकल हैं, भगत सिंह के चाचा वगैरह आप बोल सकते हो, कौन, अजीत सिंह। और इन्होंने कौन सा एक जर्नल निकाला था, भारत माता जर्नल, ठीक है। ये अपनी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कशन की है। सो जितना भी मैंने आपको यहाँ पे बोला है, एक भी वर्ड बेकार नहीं है, सिर्फ वही चीज़ें मैं बताती हूँ जो कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ से बाहर आपका मैं फिर से बोलती हूँ, कहीं कुछ नहीं आने वाला, सिर्फ इतना ही आएगा, सफिशिएंट है। आपको सिर्फ इन्हीं को रिवाइज करना अच्छे से, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको PDF भी मिल जाएंगे और आपकी क्विज भी हो जाएगी, जिससे आप भी जज कर सकते हो खुद को कि आपको कितना आता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो अगर आपको डाउट बनता है किसी भी पॉइंट पे, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपने डाउट्स को जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे भी मोटिवेशन दें, मुझे भी इंस्पायर करें कि भाई हाँ आप अच्छा कर रहे हो, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन।